अब बात करेंगे जेडीयू खेमे की। तो जेडीयू खेमा भी अब पूरी तरह से तैयार है कि नेतृत्व अब नीतीश संभालेंगे और अब सीटों के बंटवारे से लेकर अब हर फैसला नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश कुमार ने चूंकि यह निर्णय लिया है क्योंकि सीटों को लेकर अभी से ही क्या कुछ सूरत होगी, सीटों को लेकर किस तरह से बंटवारा होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस की बैठक भी हो चुकी है दिल्ली में एक बार कि आखिर कांग्रेस को जो इन लोग कहा यह जा रहा है कि अभी तक आरजेडी और जेडीयू ने 16-16 सीटों का फॉर्मूला तैयार किया है और जो 8 सीटें बचेंगी उनमें से लगभग 6 सीटें कांग्रेस को और 2 वाम दलों को देने की तैयारी है। तो अब बिहार में भी रणनीति बदली हुई सी नजर आ रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जेडीयू अब लगता है कि अब अपना लाइन स्पष्ट कर चुकी है और लगता है नीतीश जी ने कमान संभाली है, उसके पीछे सीधा मकसद यह है कि अब जब सीटों को लेकर बार्गेनिंग होगी तो जेडीयू मजबूती से अपना पक्ष रख सके। जी बिल्कुल। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लिया, अगर उससे पहले 2019 में चली जाए तो 2019 का देखा जाए तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, मैदान में उतरे थे। उस समय 17-17 सीटों का फॉर्मूला था और इस बार भी जो अभी महागठबंधन है, महागठबंधन में कई पार्टी शामिल है, तो उसमें नीतीश कुमार का पार्टी और आरजेडी जो है, आरजेडी दोनों पार्टी बिहार में बड़ी है, लेकिन आरजेडी का दावेदारी है कि हम 18 सीट से कम नहीं लेंगे और नीतीश कुमार जहां 17 की मांग कर रहे तो और भी जो पार्टियां हैं वो क्या करेंगे। ऐसे में लेकर जो अब जो नीतीश कुमार नए अध्यक्ष बने, अपने पार्टी का नए कमान संभाले हैं, उसके बाद जो अब कही जाए तो चर्चाओं की बाजार गर्म हो गया है। क्या नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या नीतीश कुमार ने ऐसी कदम उठाया है? जिस तरीके से देखा कि बीते दिनों ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से उठापटक हुआ कि ललन सिंह जो है अब आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, जो उन पर आरोप लगा कि कई विधायकों को लेकर वो आरजेडी के साथ जाएंगे और प्रस्ताव रखेंगे कि हमको डिप्टी सीएम भी बना दीजिए। यानी कि साफ तौर पे 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ये 2023 के आखिरी माह और आखिरी दिनों में जो जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी और उस सभी पे अध्यक्ष पद के बनने के बाद भी अभी भी राजनीतिक सरगर्मियां जो है थमने का नाम नहीं लिया कि नीतीश कुमार क्या अपने पार्टी को पुराने तर्ज पर लेके चलेंगे क्या। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का शुरू से जो दबदबा रहा है बिहार में, 2005 से अगर बात कर लिया तो नीतीश कुमार लगातार सत्ता में रहे। नीतीश कुमार किसी का भी, चाहे एनडीए के साथ में रहे, चाहे वो उस समय यूपीए गवर्नमेंट हो, उस समय यूपीए गवर्नमेंट के साथ में रहे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में हमेशा की तरह सीएम 2005 के बाद वो कुर्सी संभालते आए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो अब जो कही जाए तो उनकी पार्टी जो है टूटने के कगार पे है, टूटने के डैमेज कंट्रोल के चलते नीतीश कुमार ने खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाल लिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान तो संभाल ले नीतीश कुमार, लेकिन आगे क्या रुख अपनाएंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों, सभी नेताओं के एक प्लेटफॉर्म पर लाए थे, क्या नीतीश कुमार उनके साथ में इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से सीट फॉर्मूला बनेगा अगर तय होगा तो उसमें क्या उन पर सहमति जताते हैं या नीतीश कुमार जो कही जाए तो दूसरा पाला बदलते हैं? क्योंकि बता दें कि बिहार के जो पूर्व सीएम है जीतन राम मांझी, उन्होंने सुबह में ही एक बड़ा बयान दिया है कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए में आ सकते हैं। एनडीए के लिए कई नेताओं उनके लिए सिफारिश कर चुके हैं। उन्होंने कई लोगों का नाम गिनाया, विजय चौधरी, उसके साथ साथ जो अशोक चौधरी हैं, उनके साथ साथ संजय झा हैं, ऐसे जो तमाम नेताओं का उन्होंने नाम गिनाया कि वो लोग नेता 1 महीना पहले ही बीजेपी से सिफारिश कर चुके हैं। और वही अगर बात कर लिया तो एक और नाम उन्होंने गिनाया कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव, ये जो चाहते हैं कि जो बिहार का सीएम हो वो तेजस्वी यादव हो। लेकिन जो अब सीट फॉर्मूला पे है, क्या सीट फॉर्मूला जिस तरीके से अगर तय होता है तो क्या जो इंडिया जो गठबंधन बनी है, क्या इंडिया गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार रहते हैं या एनडीए गठबंधन में फिर से घर वापसी करते हैं? क्योंकि एनडीए गठबंधन में अगर बात कर लिया तो बिहार में अभी जीतन राम मांझी की
पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी, और यहाँ पे जो कही जाए तो बिहार में चार दल एनडीए में शामिल है और महागठबंधन में सात दल है। इसमें महागठबंधन में भीड़ है और बिहार में जो कही जाए तो 40 लोकसभा सीट है। सभी लोग आधे आधे पर दावेदारी कर रहे हैं। तो और छोटे मोटे जो पार्टियां हैं चाहे वाम दलों, उनको कितने सीटों पर मनाते हैं ये वह देखना होगा। लेकिन जो क्या नीतीश कुमार अब सबसे बड़ा चुनौती है, क्या नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहना पसंद करेंगे या एनडीए गठबंधन में घर वापसी करेंगे? क्योंकि अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो आरजेडी कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या बना। जिस तरीके से जो ललन सिंह का अध्यक्ष ललन सिंह का अध्यक्ष से इस्तीफा के बाद जो नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष का कमान संभाले हैं, उसके बाद जो कही जाए तो बीजेपी के नेताओं का जो कही जाए तो सुबह में जो सुर था नीतीश कुमार के खिलाफ था, अब नर्म हो गया कि राजनीतिक जो है वो संभावनाओं की खेल है। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ऐसा कोई चमत्कार होता दिखाई देगा, क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। आसार इसके बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे होता क्या है। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप।